भगवान ने कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उसको सुंदरी कह के संबोधित किया। वही कुब्जा बोल पड़ी, कन्हैया मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए आप मुझे सुंदरी कह के पुकार रहे, मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान बोले ना ना ना, मैं किसी के स्वरूप को नहीं, मैं तो उसके मन को देखता हूं। तू शरीर से भले ही सुंदरी नहीं है, त्रिविक्रा है, 3 जगह से टेढ़ी है, लेकिन तेरा मन बहुत सुंदर है। और भगवान को तो मन ही पसंद है सज्जन। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने जो वह चंदन का पात्र कंस को ले जा रही थी, भगवान को उसने चंदन लगाया है। भगवान ने अपने स्पर्श से उसे स्वरूप एवं सौंदर्य प्रदान किया। भगवान कृष्ण बलराम एवं गोपों के साथ रंगशाला देखने के लिए वे धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे हैं। उस अद्भुत अलौकिक धनुष को देखा है। कंस के सैनिक जिसकी रक्षा कर रहे थे, उनके रोकने पर भी भगवान ने उसे उठाया और खेल ही खेल में 2 टुकड़े करके फेंक दिए। जब धनुष टूटा तो उसकी आवाज से पृथ्वी आकाश दिशाएं गुंजार मानो। उसे सुनकर कंस भयभीत हो गया। भगवान अपने डेरे पर लौट आए, क्योंकि भगवान शिव ने जब वो धनुष दिया था तो कहा था कि कंस, ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके अगले दिन रंगशाला में दंगल का आयोजन था। श्री कृष्ण बलराम साथियों के साथ वहां के लिए प्रस्थित हुए। पहुंचते हैं रंगशाला के मुख्य द्वार पर। जब भगवान पहुंचे तो वहां कुबलिया पेड़ हाथी मिला, जो प्रवेश द्वार को रोके हुए था। भगवान ने महावत को मार्ग देने को कहा। उसने हाथी को उकसा दिया। हाथी ने भगवान को सूंड में लपेट लिया। भगवान ने कुबलिया पेड़ का वध कर उसका उद्धार किया और उस हाथी के दांत अपने कंधे पर रखकर रंगशाला में प्रवेश किया। दाऊ भैया एवं ग्वाल बाल उनके साथ में थे। रंगशाला में मथुरा के स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। राज दरबारी भी सज धज के बैठे। कंस अपने सिंहासन पर आसीन। कंस के दरबार में आए हुए भगवान वहां उपस्थित लोगों को कैसे लग रहे हैं? जैसी जिसकी भावना है वैसे ही भगवान उसको दिख रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। पहलवानों को भगवान वज्र के समान, पुरुषों को श्रेष्ठ पुरुष रत्न, स्त्रियों को मूर्ति मंद कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को काल, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लग रही। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसको उसी रूप में भगवान दिख रहे हैं, वैसे ही दिखाई दे रहे। जीवन में भावों का, विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि जागी रही भावना जैसी। जीवन में हमारा जैसा भाव, जैसी विचार, हमारे भाव यदि पवित्र, पुनीत, जन कल्याणकारी है तो पूरी सृष्टि हमारे लिए उसी के अनुरूप हो जाती है। संसार को यदि सुख शांतिपूर्ण बनाना है तो हमें लोगों की भावनाओं, उनके विचारों को परिवर्तित करना होगा। शास्त्रों
एवं कानूनों से दुनिया में शांति नहीं ला जा सकती। शांति तो केवल भाव परिवर्तन से ही आएगी। भागवत व्यक्ति के भावों में परिवर्तन लाता है। इसलिए भागवत के विचारों का प्रचार प्रसार विश्व भर में सबको श्रवण करना चाहिए। भागवत शांति प्रदायक दिव्य ग्रंथ है, तो स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। चाणूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके कुश्ती लड़ने के लिए तैयार ही बैठे। भगवान कृष्ण बलराम राज सभा में पधारे। उन मल्लों ने ललकारते हुए भगवान को कुश्ती लड़ने हेतु बुलाया। यहाँ श्री कृष्ण एवं चाणूर का वार्तालाप होता है, जिसका सुंदर वर्णन भागवत में है। भगवान कहते हैं, तुम्हारे जैसे पहलवानों का हम बालकों के साथ कुश्ती लड़ना शोभा नहीं देता। तब चाणूर ने कहा, 1000 हाथी का जिसमें बल था, ऐसे कुबलिया पीड़ हाथी को मार डालने वाला बालक सामान्य बालक नहीं हो सकता। तू हमारे साथ लड़ सकता है। कुश्ती प्रारंभ होती है। चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ दाऊ भैया बलराम जी की सबल और निर्बल की कुश्ती देखकर सभा में बैठे हुए लोग यह सोचकर चलने लगते हैं कि यहाँ अधर्म हो रहा है। जिस सभा में अधर्म चलता है वहां बैठे रहने से पाप लगता है। ना सभाम प्रविश्येत प्राज्ञा शंभ दोषानु स्मरन्। शास्त्र कहता है, जिस सभा में आधार्मिक धर्म के प्रतिकूल चलने वाले सभासद हों, उस सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर चुप रह जाना या मैं नहीं जानता ऐसा कह देने से मनुष्य दोष का भागी बनता है। यह विचार कर लोग रंगशाला छोड़कर जाने को तैयार हो। पर वे कृष्ण के सौंदर्य, उनकी मनमोहक चितवन अधरों पर खेलती हुई मुस्कान, मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली, उनका मन उन्हें छोड़कर जाने का नहीं होता है। भगवान की रूप माधुरी का वह बहुत सुंदर वर्णन है। कुश्ती में भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को मार दिया। तब कंस बहुत डर गया, चिल्लाया, कृष्ण को सभा से बाहर निकाल, वह यहाँ नहीं रहना चाहता। तब भगवान ने कंस के बाल पकड़कर उसे नीचे खींचा, जमीन पर पटक दिया है और सारी पृथ्वी का भार लेकर उसके ऊपर प्रहार किया है। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु रानियों को दुख हुआ। वे विलाप करने लगी। विलाप करते हुए उन्होंने कृष्ण को दोष नहीं दिया, अपितु कंस के दुर्गुणों, उसके अत्याचारों को ही उसकी मृत्यु का कारण माना। कंस की रोती बिलखती पत्नियां कह रही हैं, स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, वह कैसे शांति पा सकता है? निरपराध निर्दोष लोगों का वध करने वाले व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती? ऐसे जघन्य अपराधी को तो घोर नरक की प्रताड़नाएं भोगनी पड़ती हैं। इस शाश्वत सत्य को आज उन दुर्जनों, आतंकवादियों, उन निरंकुश अपराधियों के दिलों में उतारने की महती आवश्यकता है, जो निर्दोष नागरिकों को अकारण हत्याएं कर रहे हैं। अपराधियों के हृदय परिवर्तन करके ही ऐसे अमानवीय जघन्य अपराधों को रोका जा सकता है और देश एवं दुनिया में शांति लाई जा सकेगी। विचारकों, दार्शनिकों, समाज सेवियों को यह काम करना होगा। भगवान ने विलाप करती रानियों को धीरज बनाया, मरने वालों का क्रियाक्रम कराया। फिर भगवान कृष्ण और बलराम जी जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके चरणों में सिर रखकर वंदना की है। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजपथ पर पुनः बैठाया।
वसुदेव ने गर्गाचारी को बुलाकर कृष्ण का उपनयन संस्कार कर। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के शांतिपनी आश्रम में अध्ययन के लिए जाते। भगवान ने 64 दिनों में 14 विद्याएं और 64 कलाओं का अध्ययन किया और गुरु महाराज को दक्षिणा देकर वापस मथुरा लौटे। उद्धव जी का ब्रज गमन का जो प्रसंग आता है भागवत जी में, भगवान जब शांतिपन गुरु के यहाँ से विद्या अध्ययन करके लौटते हैं, देखिए हमें अपनों बच्चों को पढ़ाना चाहिए, विद्या अध्ययन कराना चाहिए। भगवान राम भी गए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सार। कन्हैया भी मथुरा से उज्जैनी गए हैं पढ़ने के लिए। और जब भगवान वहां से लौट के वापस आते हैं, भगवान को देवकी मैया ने अपने हाथों से प्रसाद बना के थाल लेके पहुंची कि देखा है कि भगवान वृंदावन की ओर देख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। देवकी मैया भोजन का थाल छोड़ के वसुदेव जी से कहा है कि मैं उसका स्वभाव नहीं जानती हूँ, वो तो ब्रज की तरफ देख रहा है और रो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। देव गुरु बृहस्पति के जो शिष्य हैं उद्धव जी, भगवान के बहुत अच्छे सखा हैं, प्रिय मित्र हैं। उद्धव जी से कहा है कि तुम जाके जरा पूछो ना कन्हैया से जाके वो क्यों रो रहा है, क्या दुख है उसे। भगवान उद्धव को बेचना चाहते हैं, उसके जो ज्ञान का अहंकार है उद्धव को, वो ज्ञान का पर्दा हट जाए। भगवान ने उद्धव से कहा है वो गोपियों को मैं छोड़ के चला आया, नंद बाबा यशोदा मैया को मैंने छोड़ दिया। उद्धव वो मुझे याद करते होंगे कि भगवान ने जब उद्धव जी को बताया है, उद्धव जी बोले मैं जा रहा हूं, उनको समझा के आता, देखता हूं वो तुम्हें याद करते कि नहीं। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही होंगी, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो हे उद्धव। गोपियों का मन निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व में ही। भगवान के कहने से उद्धव जब आते हैं और उन्होंने मेरे लिए, उन गोपियों ने अपना सब कुछ ही त्याग कर दिया, अपने पति, अपना पुत्र, अपना घर, अपना परिवार। यहाँ भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसे हमें ध्यान से श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। जो लोग भगवान के होकर जीते हैं, उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, उनका पूरा भरोसा करते हैं, उनके लिए भगवान कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा संरक्षण दे रहे हैं, जिस पर हमें गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने गीता में भी कहा है। भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्तों को योग क्षेम एवं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। तेसाम नित्या वियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम। अर्थात ऐसे अनन्य भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयं करता हूं और उनकी संपत्ति की रक्षा देखभाल भी मैं स्वयं करता हूं। इतना स्पष्ट दिव्य आश्वासन भगवान दे रहे हैं, पर मनुष्य है कि उन पर भरोसा ही नहीं कर रहा और सांसारिक लोगों से मदद के लिए गुहार लगा सकता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। भगवान के अनन्य भक्त बनकर देखो तो फिर देखो आपके जीवन में सुख शांति दिव्य बहार आती है कि नहीं। आपके जीवन में एक दिव्य आनंद की वर्षा हो और आपका यह जीवन धन्य हो जाए। भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार उद्धव गोकुल में पहुंचे।
और जब वृंदावन में प्रवेश किया है, ग्वाल बाल गोपी राह देख रहे थे कि कन्हैया कह के गया है आएगा। रथ देखा है भगवान का, बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कह के गया था, आ गया कन्हैया आ गया। लेकिन साहब जब रथ निकट आया और देखा है कि उसमें कृष्ण नहीं है, उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया है और नंद बाबा के घर जाने का रास्ता पूछा है। ग्वाल बाल बोले, बाहक नहीं, तू तो नहीं आया, मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने फिर पूछा है नंद बाबा के घर का रास्ता, बोले बताने की जरूरत नहीं, ये जो पानी बहते हुए आ रहा है ना, ये पनारा नहीं है। उन लाखों गोपियों के यशोदा मैया की आंखों के आंसू बह के आ रहे हैं। इसको देखते देखते चले जाओ, जहां ये थम जाए वही यशोदा का महल समझो। नंद बाबा के महल को जाने को उद्धव जैसे ही आगे बढ़े, देखते देखते उस जल के पनारे को नंद बाबा के महल में पहुंचते नंद जी को प्रणाम किया। कहा, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूं, उनका संदेश लेकर आया हूं। नंद जी ने उद्धव का स्वागत करते हुए कुशल मंगल पूछा है। शाम हो गई। भोजन के बाद रात्रि में नंद यशोदा के साथ उद्धव बैठे हैं। माता पिता बड़ी उत्सुकता से अपने कन्हैया के बारे में चर्चा करते हैं। वसुदेव देवकी मथुरा वासियों के हालचाल पूछते हैं। उद्धव विस्तार से सारी बातें बताते हैं। भगवान के कार्य लीलाओं की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इधर नंद यशोदा बड़े आनंदित होते हैं। मैया पूछती है, मेरे कन्हैया कभी हम लोगों को, हम सभी ब्रजवासियों की हमारी कभी याद करता है? उद्धव ने कहा, आप बड़ी भाग्यशाली हैं, आपको कृष्ण के जैसा पुत्र मिला। राजकाज में इतना व्यस्त रहते हुए भी वह आपकी सदा याद करता है। वे कहते हैं कि मैया मुझे बड़े प्यार से खिलाती थी, मेरे सर पर हाथ फेरती थी। यहाँ खाने पीने की चीजें बहुत हैं, पर कोई प्यार से खिलाने वाला नहीं। आप सबकी गोपियों की, गायों की, यमुना की, वन की, ब्रजरेणु की याद करके वो बहुत विहल हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, प्रेम विहल हो जाते हैं। नंद यशोदा कहती है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा कन्हैया 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। उसकी लीलाएं, उसकी चितवन, उसका हास्य, उसकी बंसी दोनों हमारे तन मन में बसी हुई है। उद्धव, हम सबका सर्वस्व वह कन्हैया ही है। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही एवं उनकी लीलाओं की मधुर चर्चा में नंद यशोदा मग्न हो जाते हैं। कब भोर हो गई, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। पूरी रात भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए कब बीत गई। दूसरा दिन सुबह उद्धव गोपियों से मिलते हैं, कृष्ण का संदेश उन्हें सुनाते हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। वे कहती हैं, कृष्ण तो हमारे रोम रोम में बसे, क्या वे ही हमें कभी याद करते हैं? वे तो बड़े बड़े लोगों में गए हैं, हम गांव की, हम गोपियों की याद अब क्या करते हो? उद्धव कहते हैं कि आप गोपियां धन्य हैं। वे कृष्ण आपके प्रेम की प्रशंसा करते करते अघाते नहीं है। राजकाज से जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, वे आपके साथ बिताए गए मधुर क्षणों की उन चर्चाओं में खो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं शीघ्र ही ब्रज आऊंगा, आप उदास न हो। उद्धव भगवान के आदेश अनुसार ज्ञान का उपदेश करते हैं। गोपियों के विरह दुख को दूर करने का प्रयास किया। गोपियां मन में तो बहुत प्रसन्न हैं भगवान का संदेश पाकर, पर ऊपर से बहुत व्यंग करती हैं, उलाहना देती है। बहुत सुंदर मधुर वार्तालाप है उद्धव गोपियों का। वार्तालाप में व्यंग भरे भाव से जीवन का एक सत्य भी उद्घाटित करती हैं। गोपियां कहती हैं, परम सौख्यम ही निराश्यम,
संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम उनके लौटने की बाट जोहे रहे हैं, देख रहे हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है, वे तो हमारे प्राण हैं। गोपियों का कृष्ण प्रेम, उनकी कृष्ण भक्ति देखकर उनका प्रेम, उनकी कृष्ण भक्ति देखकर उद्धव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते। उद्धव का सारा ज्ञान भक्ति के समक्ष फीका पड़ जाता है। गोपियों के मुख से निकले शब्द परम सौख्यम ही निराश, आशा रहित रहना ही परम सुख है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक तत्व को उजागर करता है। मनुष्य के जीवन में दुख का एक अहम कारण है आशा। मनुष्य परिवार से, मित्रों से, समाज से विविध आशाएं रखता है। उसकी अनेक अपेक्षाएं होती हैं जिन्हें वह पूरी होते देखना चाहता है, किंतु जब भी वे पूरी नहीं होती हैं और आशा के स्थान पर उसे निराशा हाथ लगती है, तो वह दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। भागवत में बताया गया है कि जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हो तो किसी से आशा नहीं करो, अपेक्षा मत करो। आशा रहित होकर जियो तो सुखी रहोगे। लेकिन आज सास बहू से, बहू सास से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, मित्र मित्र से, पड़ोसी पड़ोसी से, ना जाने कितनी कितनी आशाएं, अपेक्षा रखते हैं जीवन में। पर जब वे पूरी नहीं होती हैं तो परस्पर मनमुटाव होते हैं, कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होती है और मन दुखी होता है। अतः आशा ही सारे दुखों की जड़ है। आशा रहित सुखों का मूल है। हम परिवार में जो टूटन, बिखरन, बिखराव, वह आशा के कारण ही है। यदि मनुष्य सुख शांति पूर्वक रहना चाहता है तो उसे आशा रहित, अपेक्षा रहित होकर जीवन जीना चाहिए। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए ब्रज में कई महीनों तक रहे। बताते हैं कि 7 महीनों तक। अन्यत्र ऐसा आता है वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, बातों को सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। जब उन्होंने देखा कि विरह व्यथा को सुनकर गोपियां शांत सी हो गईं, तो सभी की आज्ञा लेकर मथुरा प्रस्थित होते हैं। और गोपियों ने तो उद्धव से यही कहा कि उद्धव, ये तेरे ज्ञान की पोथी हमें नहीं पढ़, उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना पढ़ाना। क्यों? हम प्रेम दीवाने हैं और वो प्रेम दीवाना। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के वेन, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। जब ऊधो गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पे लगा के वहां से चलते हैं और भगवान को ब्रज का सारा हालचाल बताया है, माता पिता की वात्सल, गोपियों के प्रेम रस का सारा वृतांत उन्होंने भगवान को सुनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुब्जा एवं अक्रूर जी के घर गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया है। दोनों ने भगवान का स्वागत किया, उनकी स्तुति की। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। अक्रूर जी जब भगवान की पूजा स्तुति कर चुके तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से अक्रूर जी से कहा, तात आप हितैषी हैं, रक्षक हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे पूजनीय संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। वहां भगवान संतों की महत्वता
बताते हुए कहते हैं, केवल जल के तीर्थ नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है, क्योंकि उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। वास्तव में संसार में भगवान और संत ही हैं जो मनुष्य का निस्वार्थ भाव से कल्याण करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुराज। मानस में बाबा कहते हैं, संत महिमा बताते हुए भगवान ने अक्रूर जी से कहा है कि काका जी, आप हमारे सुहृद, हमारे हितैषी हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। धृतराष्ट्र पांडवों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप वहां कुछ दिनों को ठहर कर मालूम कराइए, परीक्षा कराइए, धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति कैसी भावना रखते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र के पास 2 माह तक रहे। उन्होंने पाया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के अनुचित कार्य कलापों को बढ़ावा देते हैं। पांडवों के प्रति उनका व्यवहार अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे तो थे ही, लेकिन पुत्र मोह ने उनको और भी अंधा बना दिया। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप राजा हैं और राजा को अपनी प्रजा के साथ समान एवं निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। आप अपने पुत्रों एवं पांडवों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हुए कहते हैं, राजन, जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी जीव अकेला ही भुगतता है। परिवार के लिए किए गए पापों का, अनैतिक कर्मों का फल उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। परिवार के सदस्य इसमें भागीदार नहीं होते। मृत्यु के समय धन संपत्ति ही नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। अतः कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। राजन, मनुष्य कितना मूर्ख है कि अपना अच्छा बुरा नहीं समझता। आज के युग में जो व्यक्ति भ्रष्ट तरीकों से धन संपत्ति बटोरने में लगे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वे नहीं जानते कि इसके दुष्परिणाम उन्हें अकेले ही भुगतने होंगे। परिवारजन इसके बल पर मौज मस्ती तो करेंगे, पर इसका फल, इसके बदले की यातनाएं प्रताड़नाएं तो कमाने वाले को ही भोगनी पड़ेंगे। भ्रष्ट और अनैतिक कार्यों से धन कमाने वाले, अपराधों में लिप्त रहने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, निर्दोष व्यक्तिजनों की जान लेने वाले लोगों तक भागवत यह चेतावनी पहुंचाना संतों विचारकों ऐसे दार्शनिकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भागवत के उपदेश इन महान ग्रंथ के संदेश आज समाज में स्वस्थ चिंतन लाकर शांति स्थापना में सहायक हो सकते हैं। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को अनीति त्याग कर नीति पर चलने की सलाह देकर मथुरा लौटते हैं और भगवान कृष्ण को वहां की स्थिति, कौरवों के कुचालों एवं धृतराष्ट्र के पक्षपाती रवैये से अवगत कराते हैं। और सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि कंस की 2 रानियां थीं, एक अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दोनों अपने पिता मगधराज जरासंध के पास चली गईं। जब जरासंध को मालूम पड़ा कि उनके दामाद कंस को श्री कृष्ण ने मार डाला, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने 23 अक्षणी सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया
पर हर बार उसे भागना ही पड़ा, पराजय ही मिली। 18वीं बार वह काले अवन को लेकर आया। काले अवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं नहीं मार सकते थे। काले अवन को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि यदि वंश का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार पाएगा, अतः भगवान की युक्ति से काम लेना पड़ा। भगवान को दुष्टों के दलन एवं देशद्रोहियों के विनाश के लिए नीति का सहारा लेना पड़ता। काले अवन की असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से परामर्श कर एक योजना तैयार की। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश देकर समुद्र के भीतर एक दुर्गम एक नगर बनवाया जो सर्व सुविधा युक्त था। अपनी योग माया से अपने समस्त स्वजन संबंधियों को उस नवनिर्मित स्वर्ण के द्वार का नगरी में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया। भगवान स्वयं बिना अस्त्र शस्त्र के नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। भगवान को देखकर काले वन उनकी ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर वे दूसरी ओर मुंह करके भाग चले। भगवान जिस दिशा में भाग रहे थे, काले वन भी उनके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। भागते छुपते भगवान एक पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। उस मूढ़ काले वन ने उन्हें ही कृष्ण समझकर कसकर एक लात मारी। राजा मुचकुंद उठ पड़े और क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि पड़ते ही काले वन के शरीर में आग पैदा हो गई, वहीं भस्मीभूत हो गया। वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। जब राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, बर मारा। भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। काले वन की सेना मथुरा को घेरे हुई थी। उस सेना का उन्होंने श्रृंगार किया। तब 18वीं बार फिर जरासंध ने आक्रमण किया है। श्री कृष्ण और बलराम युक्ति से वहां से भागकर द्वारकापुरी में चले गए। जरासंध वापस मगध देश लौट गए। जरासंध कालेवन के आक्रमण की इस घटना में जीवन का एक आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ। जब मनुष्य को बुढ़ापा आकर घेर ले और मृत्यु उसका पीछा करने लगे, तो उसे घर छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। जीवन के परम कल्याण का यही श्रेष्ठ मार्ग है। परंतु आज तो लोग आखिर तक परिवार के मोह माया में फंसे रहते और अंतिम सांस तक उनकी आसक्ति छूटती नहीं। शास्त्रों के अध्ययन से हमें जीवन की सही दिशा, जीवन का सही दर्शन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हर मनुष्य को स्वाध्याय करना जरूरी है। और सुखदेव जी कहते हैं आगे के राजन, विदर्भ देश के जो राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है, 5 पुत्र, एक सुंदर कन्या है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है। राजा भीष्मक, उनके 4 पुत्रों की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह श्याम से ना कर चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता। रुक्मी ने श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन के विवाह का विरोध किया, जबकि पूरा परिवार रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहता है। इस विरोध के परिणाम स्वरूप रुक्मी को पूरे जीवन भर प्रताड़ित एवं अपमानित होना पड़ा, काफी मुसीबतें झेली। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं। उसने भगवान कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और गुण वैभव की प्रशंसा को केवल सुना है। यह सुनकर ही उन्होंने निश्चय किया, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं और मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। यह सोचकर रुक्मणी ने ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को एक संदेश भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण भी यह संदेश समझते थे
रुक्मणी सुसंस्कारित, सुंदर सौंदर्य गुणों से संपन्न, उदारता, शील, विनय वान है, इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। भगवान ऐसा सोचे। रुक्मणी ने ब्राह्मण देवता से कहलवाया था, हे त्रिभुवन सुंदर कमल नयन प्राण वल्लभ, आप में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य कूट कूट कर भरा है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा लिया है। कृपया मुझे अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। रुक्मणी ने अपने हरण करने के स्थान एवं दिन का संकेत भी आपको अपने संदेश में दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का संदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रथ में बैठकर देवी मंदिर के निकट पहुंचे। रुक्मणी देवी की पूजा आराधना करके वापस लौट रही थी। राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शिशुपाल एवं उसके साथ बारात में आए हुए राजाओं की सेना मंदिर परिसर के चारों ओर लगी हुई थी और स्थिति पर नजर रखे हुए थी। भगवान ने रुक्मणी की ओर रथ बढ़ा दिया। दूर से ही गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने निकट पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बैठा लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ा दिया। सभी उपस्थित राजा उनकी सेना हक्की बक्की रहकर देखती ही रही। शिशुपाल तो रोने लगा। जरासंध ने उसको सांत्वना दी है। जरासंध ने कहा, शिशुपाल, जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती रहती हैं, घटनाएं प्रारब्ध अनुसार ही घटती हैं। मनुष्य को असफलता, निराशा, हताश नहीं होना चाहिए। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा से नाचती है, वैसे ही जीवन को भी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं। काल की चाल बड़ी विकराल है। इस समय काल उनके अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तो जीत हमारी होगी। अतः सोच छोड़ो और जीवन यात्रा जारी रखो। जरासंध एवं मित्रों के साथ इस प्रकार समझाने से शिशुपाल अपनी राजधानी लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्ण पाणिग्रह किया है। द्वारका के घर घर में उत्सव मनाया गया। सभी नगरवासी परम आनंदित हुए। कुछ समय के बाद जब द्वारका में प्रद्युम्न का जन्म हुआ, प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे। प्रसूत का ग्रह से ही सम्रासुर उनको ले गया, चोरी कर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया और मछली ने निगल लिया। अब सम्रासुर सोच रहा है कि मैं मृत्यु से बच गया, मेरी मृत्यु को मैंने मार दिया। लेकिन उस मछली ने निगला और मछली को मछुआरे पकड़ के उसी के यहाँ ले गए, सम्रासुर को भेंट में दे दिया। जब उसके पेट को चीरा है, उसमें एक सुंदर बालक निकला जो भोजन बनाती थी, भानुमति जिसका नाम था। उसने उस बच्चे का लालन पोषण किया है और रसायन विधि में इतनी कुशल थी, उस बालक को उसने जल्दी पौण कर दिया, जल्दी बड़ा कर दिया और उसको पति के भाव के जैसे देखने लगे। क्योंकि यह भानुमति ही जो सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाती है, कहीं कहीं इसका नाम मायावती आता है, कहीं कहीं भानुमति आता है। तो यह साक्षात रति है, कामदेव की पत्नी। जब भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति भगवान के चरणों में भोले बाबा के में जाके कहती, प्रभु हमारा पति जो भस्म हो गया, आपने भस्मीभूत कर दिया, उससे हमारा मिलन कब होगा? भगवान बोले, अब ये सभी के हृदय में विराजेगा, का सभी के मन में विराजेगा, लेकिन तुम्हारा मिलन, बोले तुम्हारा मिलन होगा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का पुत्र होगा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होयहि हरन महा मही भारा, कृष्ण तनय होयहि पति तोरा, और वर्जन अन्न था जाय नाम। तो वह कृष्ण का पुत्र और उस
भानुमति ने उसको बड़ा किया है, पाला है। तत्पश्चात जब बड़ा हो गया तो सम्रासुर का वध करके और रति उस भानुमति को उससे विवाह करके अपने द्वारका में ले आते हैं। भगवान ने सत्यभामा, जामवती आदि के साथ भी विवाह किया। उनकी 8 पटरानियां थी। और भौमासुर नाम के राजा ने अपने कारागार में 16,100 रानियों, राजकुमारियों को छीनकर अपने यहाँ रख लिया। इन सबको उसने एक दुर्ग में कैद करके रखा। भगवान ने अगर उस भौमासुर का उद्धार किया है और एक ही मुहूर्त में भगवान ने उन सबसे पाणिग्रह संस्कार किया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में यहीं विराम करते हैं। कल फिर पुनः श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।